I scored 96 on 100 in my class 10 science board exam, and honestly, it's not about being a topper, it's about following the right strategy. And that's exactly what I'm going to share with you today. Hello everyone, this is Arya and you are watching Arya's Everyone. देखो, इस वीडियो में मैं तुम लोग को एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी दूंगी जिससे तुम अपने साइंस बोर्ड एग्जाम में काफी अच्छा स्कोर कर सकते हो। ऑनेस्टली मुझे साइंस पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं था, मतलब मुझे अच्छा ही नहीं लगता था साइंस पढ़ने में, बट फिर भी आई मैनेज टू स्कोर 96 क्योंकि मैंने सही स्ट्रैटेजीज यूज की थी। और इस वीडियो में मैं तुम्हें वही सारी स्ट्रैटेजीज बताऊंगी। देखो, सबसे पहला काम तुम ये कर सकते हो कि 3 घंटे का टाइमर लगाओ और एक सैम्पल पेपर सॉल्व करो। इससे क्या होगा, रिवीजन करने से पहले ही तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि ये वाले कुछ चैप्टर्स हैं जिसके क्वेश्चन जब भी सैम्पल पेपर में आ रहे थे मुझसे नहीं बन रहे थे, तो इसको मुझे ज्यादा टाइम देना है, पहले से ही तुमको पता चल गया। और सीबीएसई जो सैम्पल पेपर रिलीज करता है, अगर तुमने वो सॉल्व नहीं किया है तो तुम ये जो एक सैम्पल पेपर कर रहे हो उसी को लेकर सॉल्व करो। इससे तुम्हें मतलब एक आइडिया भी लग जाएगा कि हाँ, मेरा क्वेश्चन पेपर कुछ ऐसा ही आने वाला है। देखो, दूसरा काम तुम ये करना, तुम्हारे टोटल 13 चैप्टर्स हैं, तुम्हें जो भी चैप्टर्स हार्ड लगते हो ना उसको अपनी एनसीईआरटी खोलो, इंडेक्स का पेज खोलो जहाँ पे सारे चैप्टर्स होते हैं, और जो भी चैप्टर्स तुम्हें हार्ड लगे उनको मार्क कर दो। ये तुम्हें कैसे हेल्प करेगा, जब भी तुम बैठ के प्लान बनाओगे कि हाँ पहले मुझे ये चैप्टर्स करने हैं उसके बाद ये करने हैं, तुम्हें पता रहेगा कि ये हार्ड चैप्टर्स हैं, इन्हें मुझे ज्यादा टाइम देना है तो इन्हें मुझे पहले रिवाइज करना होगा, या फिर जो भी तुम्हारी स्ट्रैटेजी है तुम उसके हिसाब से प्लान कर सकते हो। तीसरी चीज तुम ये ट्राई करना कि एटलीस्ट आज एक चैप्टर तो रिवाइज करके ही सो, एटलीस्ट। ये वीडियो तुम 22 को देख रहे हो, तुम्हारे पास 22, 23 और 24 केवल यही 3 दिन का टाइम बाकी अपना पूरा रिवीजन करने के लिए। तो तुम अपने दिमाग में ये माइंडसेट बना के चलो कि तुम्हें 23 तक अपना रिवीजन कंप्लीट कर देना, और 24 को तुम्हें केवल सैम्पल पेपर की प्रैक्टिस करनी है, दोबारा से टॉपिक्स रिवाइज करने जो भी तुम्हारे वीक टॉपिक्स हो, और जो शाम को मैराथन होती है ना जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देते हैं, वो सारी तुम चीजें अटेंड करो और अपनी दोबारा से रिवीजन दूसरी बार कर सको। इन सारी चीजों को तुम्हें टाइम देना है 24 को। अब देखो, अगर तुम्हें 2 दिनों में अपना पूरा रिवीजन कंप्लीट करना है तो तुम क्या कर सकते हो, 2 चैप्टर केमिस्ट्री के लो, 2 चैप्टर बायो के लो और 2 चैप्टर फिजिक्स के लो। अब देखो, वो 2 चैप्टर्स तुम अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो। जैसे मुझे केमिस्ट्री में एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स एंड कार्बन एंड कंपाउंड काफी हार्ड लगता था, तो मैं अगर तुम्हारी जगह रहती तो मैं पहले केमिस्ट्री में यही दोनों हार्ड चैप्टर्स उठाती, और क्योंकि मैंने केमिस्ट्री हार्ड लिया तो मैं फिजिक्स को थोड़ा इजी रखती। जैसे फिजिक्स में मैं लाइट रिफ्लेक्शन और ह्यूमन आइज कर लेती, और उसके साथ मैंने बायो में हार्ड और एक इजी दोनों रखती। जैसे मुझे हार्ड लगता था कंट्रोल एंड इट्स कोऑर्डिनेशन और इजी हेरिडिटी। ऐसे करके मैं अपना 6 चैप्टर्स एक दिन में कंप्लीट करती। अब देखो, एक चीज जो तुम्हें अपने दिमाग में रखनी रिवीजन करते हुए, कि तुम्हें बस अपने नोट्स लेके उसको रीड नहीं करना है, तुम्हें एक रफ कॉपी अपने साथ रखनी है। जैसे जैसे तुम अपने नोट्स पढ़ते जा रहे हो उसको वैसे वैसे तुम लिखते रहोगे, मतलब रीड करते हुए लिखोगे। इससे तुम्हें चीजें जल्दी याद भी होती हैं और लंबे टाइम तक मेमोरी में भी रहती हैं। अब देखो, जब तुम रफ कॉपी को अपने साथ में लेके रिवीजन करते हो तो जैसे ही समझो बायो में डायग्राम आया कोई, तुमने अपने नोट्स को ऐसे मतलब बंद कर दिया या फिर उस डायग्राम को छुपा दिया, अपने से प्रैक्टिस करा तुमने, और कुछ चीजें गलत होगी, तुम अब तुरंत नोट्स देखोगे, तुमने देखा कि हाँ ये चीजें गलत हुई है, दोबारा बनाओगे, तुम्हारी प्रैक्टिस वहीं पे हो गई, तुम्हारे दिमाग में वो चीज तुरंत आ गया और तुम्हें अब ये चीज याद हो गई। वैसे ही अगर 2 बार में नहीं समझो तुमने सही बनाया, तीसरी बार बनाओगे, इससे तुम्हारे डायग्राम की प्रैक्टिस भी होती रहेगी। समझो केमिस्ट्री में अभी एग्जाम्पल लेते हैं, केमिस्ट्री में कोई बहुत अच्छा खासा लंबा सा इक्वेशन आया जो कि तुम्हें नहीं याद है, तुमने तुरंत अपने नोट्स में देखा, उसको 3 से 4 बार अपनी रफ कॉपी में लिखोगे, तुम्हें याद हो ही जाएगा ना। तुम लर्न भी कर रहे हो, प्रैक्टिस भी कर रहे हो, और लिख के अगर तुम करते हो तुम्हें जल्दी याद भी होता है। देखो, ये बात हम सबको पता है कि इस साल मैथ्स का पेपर सच में काफी टफ आया था, चाहे बेसिक हो चाहे स्टैंडर्ड हो, और बहुत चांसेस है कि साइंस का भी टफ आए, क्योंकि मैथ्स और साइंस ऐसे सब्जेक्ट है ना जहाँ पे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन अच्छे लेवल के पूछे जा सकते हैं। तो मैं ना ऐसे रील स्क्रॉल कर रही थी और मुझे पता चला जितना भी मैथ्स में ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आया था, जो कि एनसीईआरटी में भी नहीं दिख रहा था, आरडीआरएस में भी नहीं दिख रहा था, वो क्वेश्चन वैसे ही क्वेश्चन सीबीएसई ने अपनी वेबसाइट पे जो कॉम्पिटेंसी फोकस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन उसने रिलीज किए थे उसमें थे, बस वैल्यूज का चेंज था। और साइंस के लिए भी उसने रिलीज कर रखा है, तो तुम पक्का से उस वेबसाइट पे, जिसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, पक्का से प्रैक्टिस करके जाना, क्योंकि यार कॉम्पिटेंसी बेस्ड सच में हार्ड आए थे क्वेश्चन मैथ्स में। तुम खुद से एक बार पीडीएफ खोल के देखना, इतने प्रॉपर फॉर्मेट में है ना, मतलब चैप्टर वाइज करके क्वेश्चंस इतने अच्छे से दिए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में ही है, तुम जाके बस उसको एक बार खोल के देखना, काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं। तो तुम्हारा जैसे ही एक चैप्टर रिवाइज हो रहा है तुमको वो पीडीएफ खोलना है, उस चैप्टर के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने, नहीं आ रहा है चैट जीपीटी से पूछ लेना, बस स्क्रीनशॉट लेके तुमको वहां पे सेंड करना है, आंसर मिल जाएंगे। पक्का से प्रैक्टिस करना, क्योंकि यार अगर तुमने प्रैक्टिस नहीं किया और क्वेश्चंस आ गए, क्योंकि मैथ्स में आए हैं तो बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि साइंस में भी आएगा। अब देखो, इन 2 दिनों में जब तुमने अपने अच्छे से सारे चैप्टर्स रिवाइज कर लिए हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ, 24 को तुम क्या करोगे,
सैम्पल पेपर सॉल्व करोगे। मैंने साइंस एग्जाम से पहले 3 सैम्पल पेपर सॉल्व किए थे, पर देखो मेरे टाइम गैप डेज ज्यादा थे, 3 दिन का नहीं, आई थिंक 5 डेज का गैप था, और तुम्हारे में केवल 3 दिन का। तो तुम ट्राई करना एक सैम्पल पेपर 24 को सॉल्व कर लो, अगर तुम्हारा रिविजन कंप्लीट हो गया तब। उसके बाद शाम को मैराथन्स होती है जहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे करके तुम्हें काफी सारे लाइव मैराथन्स और वीडियोस मिलेंगे 24 को। तो तुम कोई भी एक अटेंड कर लेना। देखो मैंने किया था ना, पर्सनली काफी हेल्पफुल रहते हैं ऐसे वीडियोस, क्योंकि एक बार तुम्हें दोबारा से सारी चीजें रिवाइज हो जाती हैं, क्योंकि पूरे पूरे साइंस का तुम्हें रिवीजन हो रहा होता है, क्वेश्चन प्रैक्टिस हो रही होती है, तुम्हें पीवाईक्यू पता चल रहे होते हैं, और तुम्हें बस बैठ के देखना नहीं है कि हाँ भाई वीडियो चल रहा है देखते हैं बैठे बैठे। अपने नोट्स प्रॉपर साथ में लेके बैठो, अपनी रफ कॉपी लेके बैठो। अगर फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं, वीडियो को पॉज करके खुद से प्रैक्टिस करो, खुद से लगाओ। अगर तुम्हारा आंसर आ गया वेल एंड गुड, नहीं आया तो ऐसा मत डिप्रेशन में मत चले जाना कि भाई कल मेरा पेपर है, मुझसे आज नहीं हो पा रहा है। ऐसा कुछ मत करना। तुम खुश होना कि कम से कम मुझे नहीं आ रहा था, मैंने देख लिया, मेरी प्रैक्टिस हो गई, अब आएगा कल तो मैं कर लूंगा या कर लूंगी। ठीक है, देखो इन 3 दिनों में तुम्हें अच्छे से मेहनत करनी है, क्योंकि थोड़ी सी मेहनत करके तुम्हारा बहुत अच्छा स्कोर आ सकता है साइंस में। अभी भी कोई डाउट हो तो तुम कमेंट कर देना, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट सभी कमेंट्स पे रिप्लाई करती हूँ। और इस वीडियो को लाइक कर देना अगर हेल्पफुल रही हो। हेल्पफुल तो थी तो चुपचाप लाइक करके जाना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसी और वीडियोस के लिए। तब तक के लिए बाय बाय।